नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल। तो आइए शुरू करते हैं। कंकाल उपन्यास की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने 3 उपन्यासों की रचना की, जिसमें से एक उपन्यास उनका अधूरा उपन्यास है। लेकिन कंकाल की अगर बात करें तो इसकी रचना 1929 ईस्वी में की गई है। इसको 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ये यथार्थवादी परंपरा पर आधारित उपन्यास है। कंकाल शब्द की अर्थ की अगर बात करें तो कंकाल शब्द का अर्थ क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। लेकिन प्रसाद जी ये बताना चाहते हैं इस उपन्यास के माध्यम से कि अब कंकाल केवल नर कंकाल नहीं होते, बल्कि समाज व्यवस्था भी इसी स्थिति में है। वो भी कंकाल बनने की स्थिति में है और उसी का विकराल रूप से यहाँ चित्रण किया गया है। आज अगर हम देखें तो समाज में ऐसा ही कंकाल या समाज का जो कंकाल विकराल रूप हमारे सामने बनता चला जा रहा है, उसका चित्रण करने का प्रयास यहाँ पर इस उपन्यास के माध्यम से हुआ है। तो आइए इस उपन्यास की कथा वस्तु को देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें कथा वस्तु की अगर बात करें तो संक्षेप में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख पात्र है उसमें श्रीचंद है और किशोरी है। दोनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, पति पत्नी है दोनों, और संतान प्राप्ति के लिए वो अनेक यात्राएं कर चुके हैं, तीर्थ यात्राएं कर चुके हैं। श्रीचंद अमृतसर का धनी व्यापारी है, जिसे अपनी पत्नी से ज्यादा पैसों से प्यार है। एक तीर्थ यात्रा के दौरान किशोरी की मुलाकात अपने बाल सखा निरंजन से होती है। निरंजन यहाँ पर जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं या साधु का जो ढोंग करने वाले लोग हैं, उसका यहाँ पर निरंजन के माध्यम से चित्रण किया गया है। उस वर्ग का यहाँ चित्रण किया गया है। निरंजन आज मठाधीश बन गया है। किशोरी और निरंजन एक दूसरे के प्रति आकर्षण को आज भी महसूस करते हैं। निरंजन भी अध्यात्म को भूलकर एक साधारण इंसान की तरह किशोरी की आराधना करने लगता है। किशोरी निरंजन को अपना सर्वस्व अर्पित करती है। तो यहाँ पर श्रीचंद्र और किशोरी दोनों पति पत्नी है, लेकिन जो निरंजन है वो किशोरी का बचपन का दोस्त है, लेकिन उसके मन में आज भी कहीं न कहीं उसके प्रति लगाव का भाव है। निरंजन अपने माता पिता के द्वारा निरंजन को साधुओं को समर्पित कर दिया जाता है, हरिद्वार में भेज दिया जाता है, क्योंकि जब ये निरंजन अपने माता पिता के जब संतान नहीं था तो इसकी मन्नत मांगी गई थी। कहीं किसी पंडित के पास या किसी साधु के पास जाकर, किसी मठ में जाकर उसके माता पिता ने ये मन्नत मांगी थी कि हे ईश्वर, आप हमें पुत्र दो, और अगर पुत्र हो जाता है तो वो उसे मठ को समर्पित कर देंगे। इसीलिए निरंजन और किशोरी जब आपस में खेलते हैं तो एक दिन अचानक किशोरी के साथ खेलते हुए निरंजन को उसके माता पिता उसे हरिद्वार ले जाने के लिए ले जाते हैं। निरंजन उसे कहकर जाता है कि वो वापस आएगा, उसके लिए गुड़िया लेकर जा रहा है, लेकिन उसके माता पिता उसका दान मठ में कर कर वापिस आ जाते हैं और निरंजन कभी लौटकर वापिस नहीं आता। लेकिन निरंजन के मन में किशोरी के प्रति जो लगाव का भाव है वो आज भी उसी प्रकार से उसके मन में वो भाव विराजमान है। तो यहाँ पर जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के जो निरंजन है वो किशोरी को पहचान लेता है और किशोरी को अपने बारे में बताता है, तो किशोरी भी अपने आप को उसके सामने समर्पित कर देती है। श्रीचंद्र अपनी पत्नी के व्यवहार से आहत होकर अमृतसर चला जाता है। हरिद्वार में निरंजन और किशोरी का प्यार परवान चढ़ने लगता है। किशोरी अपने साथ एक असह्य विधवा रामा को रख लेती है। श्रीचंद्र कुछ दिनों के पश्चात किशोरी को लेने आता है। दोनों का आपसी मनमुटाव दूर हो जाता है। किशोरी श्रीचंद्र के साथ अमृतसर चली जाती है। किशोरी के जाने के पश्चात विधवा रामा निरंजन की शिकार हो जाती है। 15 साल बीत गए। काशी में चंद्र ग्रहण था। ग्रहण नहाने के लिए घाट पर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी। विधवा रामा अब सधवा होकर अपनी कन्या तारा के साथ काशी में आई थी। रामा अब भंडारी के साथ रहती है। तारा भीड़ में फंसकर अपने परिवार से बिछड़ जाती है। तो यहाँ पर तारा कौन है? तारा यहाँ अगर हम देखें तो रामा की बेटी है तारा।
जो कि अपनी माँ से हरिद्वार के मेले में बिछड़ जाती है। और बिछड़ कर तारा किसके हाथ लग जाती है? कुटनी के हाथ लग जाती है और कुटनी उसे वेश्या बना देती है और उसका नाम क्या रखती है? गुलेनार उसका नाम रख देती है और वो इसी नाम से जानी जाती है। काशी में स्वयं सेवक मंगल ने तारा को कुटनी के चक्कर में फंसते देखा था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। केवल संकोच के कारण वो उसे बचा नहीं सका। मंगल की लखनऊ में गुलेनार से मुलाकात होती है। मंगल मन ही मन तारा से प्रेम करने लगता है। अतः वह तारा, जिसका नाम क्या रखा जाता है? गुलेनार, को अम्मा के चुंगल से मुक्त कराने की योजना बनाता है। तारा पूर्व नियोजन के साथ मंगल के साथ भाग जाती है। मंगल तारा को वापस घर लौट जाने को कहता है, लेकिन तारा के पिता उसे अस्वीकार करते हैं। तारा मंगल के सहारे हरिद्वार में रहने लगती है। दोनों आर्य समाज के वातावरण में अपना जीवन बिताने लगते हैं। मंगल और तारा दोनों विवाह के बंधन में बंधने वाले थे, मगर तारा की चाची की बातों में आकर मंगल तारा तथा उसकी माँ के चरित्र पर सवाल उठाकर शादी वाले दिन ही घर से भाग जाता है। मंगल के धोखे से आहत गर्भवती तारा कुछ दिन चाची के पास रहती है, लेकिन चाची भी कुछ दिनों के बाद तारा को घर से बाहर निकाल देती है। तारा कई बार आत्महत्या की कोशिश करती है। वह अपने दुखपूर्ण जीवन से छुटकारा पाकर सुख से मरना चाहती है। तारा अनेक कष्टपूर्ण हालात से गुजरकर अस्पताल में पुत्र को जन्म देती है, फिर अकेली ही मृत्यु की कोख में निकल पड़ती है। किशोरी हरिद्वार में जाने के 6 माह बाद एक पुत्र को जन्म देती है। किशोरी कौन है? श्रीचंद्र की जो पत्नी है। इसी कारण किशोरी और श्रीचंद्र के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। किशोरी अपनी संतान विजय के साथ काशी में रहने लगती है। श्रीचंद्र उसे खर्च के लिए रुपए भेजा करता है। किशोरी काशी में भद्र महिला के रूप में परिचित थी। देव निरंजन का उसके घर में आना जाना था। पराई किशोरी के यहाँ भंडारा होता था। एक दिन स्कूल में किशोरी के पुत्र विजय का मंगल से परिचय होता है। यही परिचय जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल जाता है। मंगल अपनी निर्धनता से पीड़ित होकर विजय के घर रहने जाता है। एक दिन किशोरी के यहाँ भंडारा था। अछूत भूखे और खाने के पतलों पर टूट पड़े थे। तारा भी भूख से पीड़ित होकर वहां आती है। अनाथ तारा को किशोरी आश्रय देती है। तारा अब अपने आप को यमुना बताती है, यानी अपना नाम वो बदल देती है। संयोगवश एक दिन मंगल और तारा का आमने सामने आ जाते हैं। मंगल तारा से क्षमा याचना करने लगता है। तारा मंगल से कहती है, तारा मर गई है, मैं उसकी प्रेतात्मा यमुना हूं। इन दोनों की बातों को विजय सुन लेता है। इस घटना के मानसिक आघात से विजय बीमार पड़ता है। मंगल यमुना से प्रताड़ित होकर विजय का घर छोड़ देता है। वह वृंदावन के पास 8 बालकों को लेकर एक ऋषिकुल बनाता है। किशोरी विजय और यमुना के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ती है। मंगल ऋषिकुल की सहायता के लिए किशोरी के यहाँ आता है, मगर उसे बिना जलपान करवाए सहायता का वादा करके भेज दिया जाता है। यमुना इस प्रसंग से बड़ी आहत होती है। एक दिन विजय यमुना के सामने अपने हृदय को खोलता है। वह यमुना को आराध्य मानता है, सर्वस्व मानता है, मगर यमुना विजय के साथ केवल दया पात्री बहन के स्वरूप में अपनाने की विनती करती है। विजय यौवन के चरम वेग पर था। घंटी उसको बढ़ावा देने का काम करती है। घंटी यहाँ कौन है? एक स्त्री पात्र है। घंटी एक बाल विधवा है जो अपने स्वच्छंद व्यवहार से जानी जाती है। विजय और घंटी का रिश्ता गहरा हो जाता है। किशोरी विजय के इस बर्ताव के कारण मथुरा छोड़कर काशी चली जाती है। यमुना भी गोस्वामी कृष्ण शरण के आश्रम में रहने जाती है। विजय और घंटी एक दिन तांगे में घूमने निकलते हैं। अचानक उन पर हमला होता है। उस हमले में घंटी घायल हो जाती है। तब विजय पास ही के चर्च का आश्रय लेता है। चर्च के पादरी जान और बाथम इन दोनों को अपने पास रख लेते हैं। घंटी और विजय की सरला और लतिका से पहचान होती है, जो हिंदू से ईसाई बनी थी।
कौन बनी थी? सरला और लतिका ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। लतिका बाथम की पत्नी है। एक दिन अंधे भिखारी से पता चलता है कि घंटी की माता का नाम नंदो है। सरला के साथ चर्चा द्वारा विजय को पता चलता है कि सरला ही मंगल की माता है तथा यहीं पर घंटी और मंगल का जन्म रहस्य खुलता है। वृंदावन के गोस्वामी कृष्ण शरण श्री कृष्ण मंदिर के अध्यक्ष हैं। यमुना इन्हीं के आश्रय में रहती है। मंगल भी इन्हें अपना गुरु मानता है। एक दिन विजय और घंटी आश्रम में कृष्ण कथा सुनने के लिए जाते हैं। विजय गोस्वामी जी से घंटी के साथ विवाह करने की अनुमति मांगता है। गोस्वामी जी इनके प्रेम को विवाह बंधन में बांधने की सहमति दे देते हैं। तभी वहां पर उपस्थित यमुना बोल पड़ती है, विजय बाबू, यह ब्याह आप केवल अहंकार से करने जा रहे हैं। आपका प्रेम घंटी पर नहीं है। सभी को यमुना के इस बर्ताव से आश्चर्य होता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। किशोरी निरंजन को लेकर काशी लौट आती है। उसे पुत्र वियोग का दर्द सताने लगता है। किशोरी का बेटा कौन है? विजय। इसी वजह से उसमें और निरंजन में झगड़े बढ़ने लगते हैं। निरंजन इसी कारण किशोरी से अलग होने का फैसला लेता है। इस पर किशोरी कहती है, तो रोकता कौन है, जाओ। परंतु जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया है उसे तुम्ही ने मुझसे छीन लिया, उसे देकर आओ। कौन है यहाँ पर? विजय की बात वो कर रही हैं। निरंजन किशोरी को बिना कुछ कहे चला जाता है वहां से। उसी दिन श्रीचंद्र अपनी प्रेमिका चंदा और उसकी पुत्री लाली समेत वहां पर आ जाता है। देखिए, किशोरी और श्रीचंद्र का विवाह तो हो जाता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दोनों के विचार नहीं मिलते। इसीलिए किशोरी निरंजन के साथ रहना शुरू कर देती है और श्रीचंद्र चंदा के साथ। किशोरी और श्रीचंद्र दोनों आपस में समझौता करते हैं और सब लोग राजी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। विजय घंटी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचता है। विजय को लगता है कि घंटी ने सारे संसार के प्रश्नों का हल निकाल लिया है। घंटी भी विजय के प्रति अपने प्रेम को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि विधवा घंटी पहले से ही सभी अधिकारों से वंचित है। एक दिन नौका विहार के बाद विजय और घंटी पर हमला होता है। वे लोग घंटी को भगा के ले जाना चाहते हैं। विजय गुस्से में आकर उन गुंडों में से एक का गला दबाकर मार देता है। वहां पर मौजूद बाथम घंटी को हत्या का डर दिखाकर ले जाता है। यमुना वहां स्नान के लिए आई थी। साथ ही निरंजन भी विजय का पीछा करते करते वहां पर आ पहुंचा था। यमुना इस हत्या की जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है और विजय को भाग जाने के लिए विवश करती है। घंटी के कारण लतिका और बाथम का संबंध टूट जाता है। सरला और लतिका गोस्वामी कृष्ण शरण के आश्रम में चली जाती है। घंटी बाथम के चुंगल में फंस जाती है। विजय को फतेहपुर सिकरी के जंगल के डाकू बदन गुजर का आश्रय मिलता है, क्योंकि विजय को किसने भगा दिया था? यमुना ने भगा दिया था जब उस पर हत्या का आरोप लगा था। उसकी पुत्री गाला एक मुसलमानी स्त्री से उत्पन्न संतान है। गाला और विजय की खास जान पहचान हो जाती है। डाकू बदन गुजर विजय को अपनी बेटी के जीवन साथी के रूप में चुनता है। विजय गाला के साथ शादी करने से अपनी असमर्थता दर्शाता है, किंतु स्वाभिमानी गाला भी आश्रित विजय के साथ शादी करने से इनकार करती है। मंगल देव उसी जंगल के एक गांव में गुजर बालकों के लिए स्कूल खोलता है। गाला के यहाँ भी उसका आना जाना है। पढ़ी लिखी गाला स्कूल में बालिकाओं के लिए विभाग खोलकर मंगल को सहयोग देती है। हत्या के आरोप में फंसी यमुना के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलता है। निरंजन इस मुकदमे के लिए धन की सहायता करता है। गोस्वामी कृष्ण शरण के आश्रय में मंगल, गाला, यमुना, लतिका, नंदो, घंटी, निरंजन सभी मिलते हैं और भारत संघ की स्थापना करते हैं, जिसका प्रधान उद्देश्य क्या है? सेवा धर्म है। अर्थात सब धर्मों से ऊपर क्या है? सेवा का धर्म है। यमुना मुकदमा जीत जाती है और उसे निर्दोष मुक्त किया जाता है। सरला और मंगल माता पुत्र मिल जाते हैं। मंगल निरंजन और कृष्ण शरण के आशीर्वाद से गाला के साथ ब्याह करता है। यमुना अपने भिखारी भाई विजय को लेकर काशी चली जाती है।
लतिका, सरला, घंटी सभी कृष्ण सेवा में अपना जीवन बिताने लगते हैं। किशोरी को अपने पति श्री चंद्र के साथ रहकर भी शांति नहीं मिलती। निरंजन किशोरी को खत लिखकर अपने द्वारा किए गए अपराध की क्षमा याचना करता है। मोहन किशोरी का दत्तक पुत्र है, मगर किशोरी मोहन से संतुष्ट नहीं है। वह बार बार विजय की याद में दुखी हुई जा रही है। इसी कारण वह रोग शैया पर पड़ जाती है। यमुना फिर से किशोरी की सेवा में लग जाती है। मोहन यमुना की संतान है, परंतु वह उसकी दासी बने रहने में ही अपनी शांति पाती है। विजय भिखारियों के बीच सड़क पर अपना जीवन बिता रहा है। यमुना किशोरी को विजय का अंतिम दर्शन करवाने में सफल होती है। जल्द ही किशोरी अपने प्राण त्यागती है। विजय भूख और कंगाल अवस्था में ही रास्ते पर अपना दम तोड़ देता है। यमुना संघ के स्वयं सेवकों की सहायता से विजय के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है। इस प्रकार उपन्यास का अंत दुखद है। उपन्यास में बड़ी भयावहता तथा अति यथार्थ का परिचय यहाँ दिया गया है। विजय की मृत्यु शोक में शोकाकुल मलिन वसन घूंघट ओढ़ी सिसकियां देती यमुना का रूप सारे वातावरण को शोकमय बना देता है। अर्थात विजय के अंतिम समय में यमुना वहां पर शोकाकुल है, लेकिन खुद को छुपाने का प्रयास वो कर रही है, लेकिन उसकी सिसकियां उसके वहां होने का एहसास सबको करवा देती है और इसके साथ ही उपन्यास की समाप्ति हो जाती है। तो ये उपन्यास था कंकाल, जिसमें समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास आपको बहुत अच्छे से इसका सारांश समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।